हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर और आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट टास्क 1 एंड दैट टू अ पाई चार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, पाई चार्ट देख के हाउ डू यू फील? स्कैर्ड, एक्साइटेड या फिर लिटिल बिट कंफ्यूज कि इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट कहाँ से करना है, कंपैरिजन कहाँ करना है और इसमें रिपोर्ट लिखनी है कि हाँ हमें सिर्फ यहाँ पे एक लेक्चर के टाइप पे लिखना है? Well, all those questions are going to be answered in this video, so stay tuned और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना because while during the video I am going to give you such tips जो आपको आपका टास्क 1 सिर्फ 10 मिनट्स में कंप्लीट करवाएगा। So let's begin। सबसे पहली चीज़ I have इस टास्क 1 जो है we have to write it in 20 minutes and minimum 150 words। My words it's 150 minimum। सिर्फ 150 ही नहीं लिखने, यू कैन राइट अप टू 200 वर्ड्स, लेकिन मिनिमम 150 से नीचे नहीं जाना चाहिए आपका वर्ड काउंट, बिकॉज अगर वो 150 से नीचे जाएगा तो वो इट कैन बी टेकन एज एन इनकम्प्लीट टास्क। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टास्क। एज यू कैन सी I have these two pie charts in front of me और उसके आगे we have also given all the numberings and the ratios, इसके अंदर they have the division. So let's read the question first. It says the graphs below show the percentage of household energy used. So here the word is energy used and the amount of greenhouse gases produced in Australia. तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि इस ग्राफ में हमें परसेंटेजेस मिल रही हैं हाउस होल्ड एनर्जी यूज़ की, कि कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है एक हाउस होल्ड में, ऑस्ट्रेलियन हाउस होल्ड में। और दूसरा ग्राफ बता रहा है कि कितनी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस की जा रही है पर्टिकुलर हाउस होल्ड में। नाउ एक तो है एनर्जी यूज़ होना और दूसरा है ग्रीन हाउस एनर्जी प्रोड्यूस होना ड्यू टू द यूसेज ऑफ दीज एनर्जीज। नाउ लेट्स सी, जो इसके बाद की फॉलो अप क्वेश्चन स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, जो हम मिस कर देते हैं, जो हम स्किप कर रहे हैं हर बार कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है इससे पता चलेगा कि हमारा राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सो इट सेज समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग, reporting the main features and you need to make comparison where relevant. This is the demand of this task. यहाँ पे जो TR है इसका टास्क का वो हमें देखना है, वहाँ पे पता चल रहा है कंपैरिजन करना है हमें। कंपैरिजन नहीं करोगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं होगी। सो यू मस्ट कंप्लीट द रिक्वायरमेंट बाय रीडिंग दिस फॉलोड अप स्टेटमेंट। अब इस फॉलो अप स्टेटमेंट में कई बार क्या है लिखा होगा, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर, तो आपकी लैंग्वेज जो है रिपोर्ट राइटिंग वाली होनी चाहिए, कंपैरेटिव नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, डिस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव। अब यहाँ उन्होंने हमें कंपैरिजन पूछा है तो कंपैरेटिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अगर रिपोर्ट लिखनी है यूनिवर्सिटी लेक्चरर के लिए तो लैंग्वेज होनी चाहिए डिस्क्रिप्टिव। सो लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे हमें एक तो चीज़ पता चल गई है कि एक तो देख रहे हैं कि एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है, दूसरा देख रहे हैं कि एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी गैसेस कितनी प्रोड्यूस हो रही है। नाउ लुकिंग एट दिस ग्राफ देयर आर 4 मेथड्स ऑफ राइटिंग पाई चार्ट। द फर्स्ट मेथड इज इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ असेंडिंग वी ऑल नो फ्रॉम द लोएस्ट टू हाइएस्ट। सेकेंड इज यूज द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग इज हाई टू लो। Then either you can write it clockwise or you can write it anti-clockwise. Make sure ये जो दो वाले हैं clockwise, anti-clockwise, ये आप सिर्फ पाई चार्ट में यूज़ करेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग आप किसी भी ग्राफ में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे असेंडिंग मतलब कि छोटी अमाउंट से मैं बड़ी अमाउंट में जाऊँगी, डिसेंडिंग मतलब बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट में आऊँगी, जो कि एक कंपैरिजन भी बनेगा मेरे लिए। तो here if I see the highest degree in this is 24%. Then 23, after 23 we have 20, 12, 11, 5 and 5। तो ये मैंने एक स्टडी कर ली है इस ग्राफ की। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट अदर अप्लाइंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो परसेंटेज एनर्जी ऑस्ट्रेलिया में यूज़ हो रही है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है अदर अप्लाइंसेस में। अब यहाँ एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एक हमें कंपैरिजन भी देना है। तो अगर देखा जाए 23, 24, 20 ये सब एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर 20% है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो 20% कैन बी रिटन एज 1/5 ऑफ द होल एनर्जी, बिकॉज 100 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे 20-20 के रेशियो में डिवाइड होगा।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/5, 24, 23 जस्ट अंडर अ क्वार्टर, 25% इज अ क्वार्टर बिकॉज 100 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैन इट बिकम्स 25%. तो यहाँ पे कंपैरिजन इस बात पे हो जाएगा, वी कैन से दैट द हीटिंग, वाटर हीटिंग एंड अदर अप्लायंसेस used a quarter of an energy या फिर approximately a quarter of the energy, whereas 1/5 was used for heating and cooling. अब यहाँ बार बार यूज़ नहीं करना है वर्ड appliances, Australian household. You can change the word also. You can change the word from Australia to Australians, the people in Australia, the citizens in Australia, the household in Australia. Then 11 and 12 can also be combined together because ये है a tenth of energy. Just above a tenth of energy या approximately a tenth of energy was used in lighting and refrigerator, whereas cooking and standby appliances consumed only 5%. Mark my words, बार बार हमें रेशियोज भी यूज नहीं करनी है, हम कहीं पे नंबर भी एज इट इज़ लिख सकते हैं. तो ये तो हमें समझ आ गया. नाउ मूविंग ऑन टू द ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन. अगर हम यहाँ पे अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं तो अप्लाइंसेस में से ही ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं. अब उनको यूज़ करने से कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो देखते हैं. अगर वहाँ पे वाटर हीटिंग 23 था तो यहाँ पे वाटर हीटिंग का भी 23 है, ऑलमोस्ट सेम. अदर अप्लाइंसेस की जो रिलीज़ है वो यहाँ पे कम है. देन रेफ्रिजरेटर भी लेस है, लाइटिंग भी लेस है, स्टैंड बाय भी लेस है और कुकिंग भी लेस है. और ये वाला जो पार्ट है हीटिंग एंड कूलिंग ये यहाँ पे ज़्यादा हो गया. सो यहाँ पे दो चीज़ें कंपैरिजन में आई है. पहली चीज़ वाटर हीटिंग का जो है वो इक्विवेलेंट है, जितनी भी एनर्जी वाटर हीटिंग यूज़ कर रहा है उससे उतनी सिमिलर अमाउंट में ही वो ग्रीन हाउस गैस भी जनरेट कर रहा है. लेकिन वहाँ पे जो अदर अप्लाइंसेस है जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, सरप्राइजिंगली देयर रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज़ क्वाइट लेस. एंड ये वाले सारे भी जो हैं ये भी लेस कर रहे हैं, लेकिन वाटर एंड हीटिंग जो है वो 39% कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल एनर्जी जनरेट कर रहा है. बिकॉज 20 का डबल है 40 और ये ऑलमोस्ट 40 ही है क्योंकि 39% है. सो heating and cooling where it takes up 20% of energy, almost double greenhouse gas is released by such appliances or such services. तो यहाँ वर्ड्स देखे आपने, मैंने यहाँ कंपैरेटिव यूज़ किया, कंपैरिजन है, फिर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आ गया कि वहाँ डबल हो गया, इस जगह पे आई कैन यूज़ द वर्ड डबल. अब जितने भी अप्लाइंसेस हैं, जो भी अप्लाइंस सबसे यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे रिड्यूस हो गए, इनको मैं एक लाइन में क्लब करके लिख दूंगी. अब वहाँ क्या लिख सकते हैं, हीट कूलिंग एंड स्टैंड बाय यूज द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वॉज ओनली 5% कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज बाय दैम विच वॉज क्वाइट लेस कॉमा 4%, 3% रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ कंपैरिजन भी हो गया, कंपेयर भी हो गया. सो एक चीज़ जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दैट इज़ दैट यू हैव टू रीड द फॉलोड अप स्टेटमेंट, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें पता लग जाएगा जब हम पहले ही रीड कर लेंगे, लेकिन उसकी फॉलोड अप स्टेटमेंट को आपने मिस नहीं करना है. यू मस्ट रीड दैट फॉलो अप स्टेटमेंट. एंड इसके अंदर हमने जो जो चीज़ें इक्वल हैं उनको मार्कआउट करना है, जहाँ पे अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उसको मार्कआउट करना है, जो डिफरेंस है उसको मार्कआउट करना है, फिर आपने पैराग्राफ लिखने हैं. इंट्रोडक्शन के बाद ओवरव्यू लिखना मत भूलिए. या तो आप अपना इंट्रोडक्शन के साथ ही ओवरव्यू ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर ओवरव्यू का एक सेपरेट पैराग्राफ बना सकते हैं. एंड लास्ट में कंक्लूजन देना है आपने. इन बिटवीन आप एक या दो बॉडी पैराग्राफ में अपनी इन्फॉर्मेशन को क्लब कर सकते हैं. नाउ आपके अंदर ये कन्फ्यूजन ज़रूर होगी कि हम इंट्रो के बाद अपना ओवरऑल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं. वेल, जो भी पैराग्राफ आप इंट्रो के बाद लिखते हैं दैट इज़ नॉट अ कंक्लूजन, दैट इज़ एन ओवरव्यू ऑफ द ग्राफ. आप अपने कंक्लूजन की लैंग्वेज ओवरव्यू पैराग्राफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं. वो आपकी जो सारा लेआउट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने अपने ग्राफ को एक्सप्लेन ही नहीं किया है, यू कांट कंक्लूड, यू कांट फॉल ऑन टू अ कंक्लूजन until and unless you have explained the whole thing in a body paragraph. ओवरव्यू में आपने क्या लिखना है, हाईलाइटिंग फीचर्स या स्ट्राइकिंग फीचर्स. अब यहाँ पे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है कि जहाँ पे अदर अप्लाइंसेस की जो यूसेज थी वो हाईएस्ट थी, वहीं पे उसकी जो रिलीज ऑफ अदर अप्लाइंसेस की जो रिलीज है ग्रीन हाउस गैस की वो रिड्यूस हो गई. या फिर if other appliances were consuming the highest amount of energy, it was heating and cooling which released the highest greenhouse gases.
तो हमने यहाँ पे हाईएस्ट स्ट्राइकिंग फीचर को ओवरव्यू में लिखना है। ओवरऑल में आप मिनिमम और मैक्सिमम ही मेंशन करेंगे। आई होप आपको पाई चार्ट समझ आया हो। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फेलो फ्रेंड्स। थैंक यू।